हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीक्यू। आज हम करेंगे वोकेबलरी का पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका वेविड। वेविड का मतलब क्या होता है? वेविड का मतलब होता है जो नीरस हो, जो फीका हो। ठीक है। तो वेविड के लिए हम लोग देख लेते हैं जो डल हो। ठीक है, एक एक देखते हैं आराम से, है ना। कलरलेस। कलरलेस, आप इसे अच्छे से बिल्कुल इजी वे में समझना चाहते हैं तो कलरलेस समझ लीजिए। ठीक है, जो कलरलेस हो। ब्लैंड, ब्लैंड हो गया, कलरलेस। जेस्टलेस, जेस्टलेस। इंस्पिड, इंस्पिड, INSIPID, इंस्पिड। इतना पर हो गया आपका। इंस्पिड हो गया, कलरलेस, ब्लैंड, जेस्टलेस। और बताता हूँ मैं आपको, जेस्टलेस ड्रेरी, जो सूखा हो बिल्कुल। ठीक है, नीरस हो। ड्रेरी हो गया। टेडियस, बहुत सारे इसके वर्ड हैं। टेडियस, टेडियस मतलब जो थका हुआ हो। ठीक है, टेडियस हो गया। और जेज्यून, ये वर्ड मैंने बताया हुआ। जेज्यून मतलब जो बहुत डल आदमी हो। जेज्यून, ये भी वर्ड मैंने बताया हुआ। JEJUNE, जेज्यून। मिल्क एंड वाटर। फीबल, फीबल कमज़ोर। ठीक है, तो ये सब वर्ड मैंने आपको बताए हुए। स्टेल, स्टेल भी याद रखिए। स्टेल मतलब बासी जो हो। ठीक है, स्टेल चेक भी होता है। ठीक है, तो वेपिड का मतलब होता है नीरस। ठीक है, बिल्कुल फीका हो, अनइंटरेस्टिंग हो, डल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, वांट, वांटेड। ठीक है, ये वांटेड वो है, दूसरा नहीं, डब्ल्यू वाला नहीं है, ये VAUNTED, इसीलिए ये वर्ड मैंने लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है जब आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। कैसे बोलते हो? बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हो, डींग मांगना, डींग मारना, जैसे बोस्ट, है ना। तो इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। टाउटेड, मच टाउटेड, हाईली एस्टीम्ड। तो एग्जाम में तो ऐसे नहीं आता। एग्जाम में कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो वांटेड का मतलब हो जाएगा डिंग मारना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो बोस्ट लिख लीजिए, बोस्ट, ये पूछा जाता है। बोस्ट, ब्रैग, डिंग मांगने के लिए, डिंग मारने के लिए ब्रैग हो जाएगा। मेक मच ऑफ, क्रो अबाउट। हाँ, ये आप ये भी नोट कर लीजिए, क्रो अबाउट। ठीक है, क्रो अबाउट। गिव वन सेल्फ एयर्स अबाउट। ठीक है, तो ये सब वर्ड क्या नाम है, वांट के लिए यूज कर सकते हो। डींग मारने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रट, स्ट्रट उसे बोलते हैं जो बहुत अकड़ के चलता हो। STRUT, स्ट्रट, स्ट्रट मतलब जो अकड़ के चलता हो। ठीक है, और एक वर्ड बताता हूँ, प्रेट, PRAT। प्रेट का मतलब होता है बड़बड़ करना। ठीक है, प्रेट का मतलब क्या होता है, बड़बड़ करना। या स्ट्रट मतलब होता है जो बहुत गर्व से चलता हो। फ्लांट, FLAUNT। ठीक है, फ्लांट, ये भी आप वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेहमेंटली। देखिए, वेहमेंट और वेहमेंटली ये क्या होता है? ये है एक्चुअली एडवर्ब। ठीक है, और वेहमेंट होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बात किसकी है? एडवर्ब की है, तो जाहिर सी बात है सब में LY ही लगे होंगे। ठीक है, तो फायरसली, वेहमेंट। अच्छा, वेहमेंट का मतलब क्या होता है? वेहमेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रचंड हो, बहुत प्रबल हो, उग्र हो, है ना। जो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल, आप ऐसे समझ लो, फोर्सफुल हो। ठीक है, तो फायरसली, फ्यूरियसली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल्डली, फेरोसियसली, फेरोसियस जानते हैं ना, फेरोसियस, फिर तो इसी से बना फेरोसियसली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटेंसली, सेवेजली। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कुछ एडजेक्टिव के टर्म में। ठीक है, एग्जाम में एडजेक्टिव के टर्म में बहुत आते हैं। ठीक है, तो वेहमेंट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्रचंड हो। ठीक है, पोटेंट, पोटेंट आप समझ सकते हो। ठीक है, पोटेंट, पोटेंट हो गया। फर्वेंट, आर्डेंट, ये सब मैंने बताया हुआ आपको। आर्डेंट, और डेस्परेट, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस। ठीक है, इम्पेचुअस। और बताता हूँ, विगरस, इंटेंस। ठीक है, तो वेहमेंट का मतलब हो जाएगा जो बहुत, जो क्या हो, उग्र हो। ठीक है, फायर्स, फ्यूरियस, वायलेंट, फोर्सफुल, इंटेंस, विगरस, जीलस।
एक वर्ड है जीलस, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो ये सब वर्ड वेहमेंट के लिए प्रचंड की मीनिंग में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। वेंडेटा, वेंडेटा मतलब होता है प्रतिशोध। जब आप क्या नाम है किसी से क्या महायुद्ध संघर्ष जैसे आप करते हो, ठीक है, प्रतिशोध की ज्वाला जिसके अंदर रहती है, लड़ाई लड़ाई की ज्वाला, मतलब लड़ाई करने की, ठीक है। तो फ्यूड, फ्यूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फ्यूड का वर्ड यूज कहाँ होता है, सही समझ लीजिए। फ्यूड का यूज उसके लिए होता है जब बहुत दिनों से दुश्मनी जिसकी चली आ रही है, उसके लिए आप ब्लड फ्यूड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्यूड, क्वेरल ये सबको पता है, डिस्प्यूट पता है, ब्लड फ्यूड ये भी याद रखिएगा, स्क्वेबल, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, आपको कॉन्फ्लिक्ट से याद आ गया होगा, डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड, ठीक है। राइवेलरी, राइवेलरी ये आप याद रखिएगा, स्ट्राइफ, कलह, आर्गुमेंट, बैड ब्लड, तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा। और बताता हूँ मैं आपको, इनमिटी, इनमिटी, ठीक है। ग्रज, ग्रज हो गया, फ्रैकस, फ्रैकस हो गया, फ्यूड हो गया, रैंगल, डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा, रैंगल भी याद रखिए, WRANGLE, रैंगल, ठीक है। नेक्स्ट, वेनरेट, वेनरेट का मतलब क्या होता है, वेनरेट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सम्मान जिसका हो, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हो, रेवरेंस, सुना आपने वर्ड रेवरेंस, इसके लिए एक वर्ड याद रखिए आप, रेवरेंस, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, रेवरेंस, ठीक है, REVERENC, रेवरेंस। तो इंपॉर्टेंट वर्ड पहले देख लेते हैं इसमें से, रेवरेंस ये हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, रेवरेंस, एडोर, ठीक है, स्टीम, हाई रेस्पेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो स्टीम, ठीक है, ESTEEM, स्टीम, एडमायर, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, ठीक है, आइडोलाइज, ये भी पूछा गया एग्जाम में, आइडोलाइज। तो ये सब क्या नाम है वर्ड आप यूज कर सकते हो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है, सम्मान के लिए, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ वेनरेट के लिए, इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड हैं, चेरिस, चेरिस इतने सारे वर्ड हैं कि मैं लिख नहीं सकता, चेरिस, एप्रिसिएट आपको पता होगा, डीफाई, DEIFY, ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डीफाई, DEIFY, डीफाई, एडोर, रेवरेंस, ये बता ही दिया। हाँ, एक इडियम इसके लिए याद आ रहा, पुट ऑन अ, ध्यान सुनिए, पुट ऑन अ पेडेस्टल, पुट ऑन अ पेडेस्टल, ये याद रखिएगा, पेडेस्टल, पुट ऑन अ पेडेस्टल, ठीक है। लुक अप टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार देखे हुए हैं ये पैसेज वगैरह में, लुक अप टू, ये अलग अलग है, अप टू एक साथ नहीं है, लुक अप टू अलग अलग है, ठीक है। तो लुक अप टू का मतलब भी होता है रेस्पेक्ट की मीनिंग में। और एक बताता हूँ, वी इन अ ऑफ, AWE है, इसका मतलब भी होता है रेस्पेक्ट के लिए यूज होता है, AWE, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो AWE, ठीक है, वी इन अ विद ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट के लिए, ठीक, वेनरेट मतलब होता है रेस्पेक्ट, इनको बहुत ज़्यादा किसी को रेस्पेक्ट देना, ठीक है, सम्मान करना। वेनियल, वेनियल का मतलब क्या होता है, जो जिसको आप क्षमा करने योग्य हो, माफ़ करने योग्य हो, ठीक है, पार्डनेबल हो, क्या हो, एक्सक्यूज, अब देख लीजिए इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट इसमें भी दिए हुए हैं, एक्सक्यूजेबल, पार्डनेबल, फॉरगिवेबल, एलॉयबल, जस्टिफिएबल, ठीक है, परमिसिबल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रिवियल, टॉलरेबल, ये सब वर्ड क्षमा करने योग्य आप बोल सकते हो, ठीक है, टॉलरेबल हो, स्लाइट, ठीक है। और ऑल राइट, इसका बेनियल का मतलब आप बोल सकते हो ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ओके, है ना, नॉट टू बैड, ठीक है, सुना होगा आपने, नॉट टू बैड, ठीक है, नॉट सीरियस, रिमिसिबल, एक्सक्यूजेबल, ठीक है, नॉट सीरियस। तो ये सब वर्ड आप वेनियल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेनियल का मतलब मैंने बता दिया, क्या, क्षमा करने योग्य। वेंट, वो वेंट नहीं है, इसीलिए देखिए ये वर्ड मैंने लिया है, WENT नहीं है, ठीक है, गो वेंट गॉन वाला, ये VENT है। तो वेंट का मतलब होता है कि जो आउटलेट होता है, ओपनिंग, आपने सुना हो जो गैप रहता है, गैप, ठीक है, जैसे कहीं से मान लीजिए कमरा है, वहाँ से कोई हवा पास हो रही है किसी के नाम है गैप से, मतलब आप समझ सकते हो कि खिड़की से, ठीक है। तो उसके लिए वेंट वर्ड आप, वेंटिलेटर याद आया आपको, वेंटिलेटर,
वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर में क्या होता है, हवा पास करने के लिए वेंटिलेटर, ठीक है। कोरोना वायरस में भी वेंटिलेटर का यूज काफ़ी हो रहा है, ठीक है। तो वही वेंट से आप याद रखिए वेंटिलेटर, बस आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आउटलेट, रिलीज, ठीक है। वेंटिलेट, ये देखिए वेंटिलेट है। होल, इशू, एपर्चर, एपर्चर वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। होल, गैप, डक्ट, डक्ट भी याद रखिए, डक्ट, DUCT, डक्ट, ठीक है। तो वेंट का मतलब होता है जो झरोखा निकला हुआ हो, ठीक है, द्वार निकला हुआ हो, जगह जहाँ से पास हो रही हो, ठीक है। चिमनी जैसा, ड्रेन, ड्रेन आपने सुना, ड्रेन, DRAIN, ड्रेन, ठीक है। एग्जिट, होल, वेंटिलेटर, तो ये सब वर्ड आप वेंट के लिए यूज कर सकते हो। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, वेंट से वेंटिलेटर, तो बस आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टिज, वेस्टिज का मतलब होता है मार्क, साइन, वेस्टिज का मतलब होता है साइन, इंडिकेशन, इसका एक वर्ड आप बस याद रखिए, इंडिकेशन, बस इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वेस्टिज, वेस्टिज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इंडिकेशन, इंडिकेशन याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है, वेस्टिज के लिए। चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कुछ हैं, तो रेलिक, रेलिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेलिक, रेमनेंट, रेमनेंट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। शैडो, हिंट, ये सब याद, ये सब तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब कुछ वर्ड हैं वेस्टिज जैसे चिन्ह के लिए आप याद रख सकते हो, कौन से वर्ड, साइन, है ना, साइन भी याद रखिए, साइन तो पता, साइन दिया ही है वैसे, और बताता हूँ आपको, हिंट हो गया, सस्पिशन, ठीक है। तो वेस्टिज के लिए इतना बहुत, इतने वर्ड बहुत हैं आपके लिए, वेस्टिज, ट्रेस हो गया, इंडिकेशन हो गया, इम्प्रेशन हो गया, ठीक है। तो इतना वर्ड बहुत है आपके लिए वेस्टिज के लिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। और वेस्टिज अपने आप में खुद में इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। विकेरियस, क्या मतलब होता है, दूसरों के द्वारा संपन्न, ठीक है। मतलब कि कोई भी सामान, मान लीजिए आपने कोई सामान लिया, ठीक है, तो वो क्या हो, सेकेंड हैंड हो, या किसी से आप क्या नाम है, किसी किसी दूसरे के द्वारा आप उस काम को संपन्न करते हो, ठीक है। तो इसके लिए विकेरियस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, ये से याद रख लीजिए, आपको याद रहेगा, ऑन बिहाफ, हाफ, बिहाफ ऑफ, ठीक है। मेरी तरीके आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। इसे विकेरियस मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीका। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं हम, देखिए, सेकेंडरी हो गया, सरोगेट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, प्रिटेंडेड हो गया, प्रिटेंडेड, सब्सटीट्यूट, ठीक है, डेप्यूटेड, सिंपथेटिक, प्रॉक्सी, तो ये सब वर्ड विकेरियस के लिए यूज कर सकते हो। विकेरियस मतलब दूसरे के द्वारा संपन्न, ठीक है, कोई भी काम दूसरे के द्वारा संपन्न कराते हो आप, तो इसे बोलते हैं विकेरियस, ठीक है। डेलीगेटेड हो, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, डेलीगेटेड, ठीक है। और इनडायरेक्ट, डेलीगेटेड, हाँ ठीक है। सेकेंड हैंड याद रखना आप, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा विकेरियस के लिए वर्ड, सेकेंड हैंड, ठीक है। आज का लास्ट वर्ड है विंडिकेट, विंडिकेट, क्या मतलब होता है विंडिकेट का, किसी को क्षमा कर देना, दोष मुक्त कर देना। दोष मुक्त के लिए एब्जॉल्व वर्ड आप याद रखिएगा, एब्जॉल्व, 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 एक्यूट, ठीक है। तो हाँ अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, देखिए डिफेंड हो गया, एक्यूट, एक्जॉनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट, 100 बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। एक्जॉनरेट, एक्सक्यूज, एब्जॉल्व, ठीक है। एक्सकल्पेट, ये भी है, दोष मुक्त कर देना, क्षमा कर देना, ठीक है। एसल्ट, और बताता हूँ, एक्यूट, एब्जॉल्व, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, एब्जॉल्व और एक्सकल्पेट, ये हो गया। और कौन से वर्ड बचे हैं, हाँ, आप याद, कोरोबोरेट, ये याद रखिए, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, ठीक है, कोरोबोरेट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो गया, एक्जॉनरेट, एक्सटेंटुएट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, एक्सटेन्युएट, ठीक है। तो विंडिकेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, क्षमा कर देना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ये भी आप याद रखिए, बस इसके लिए एक वर्ड याद रखिए, फ्री फ्रॉम ब्लेम, क्या, फ्री फ्रॉम ब्लेम, और सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे मैंने आपको बता ही दिए, फ्री फ्रॉम
ब्लेम, ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा विंडिकेट के लिए। तो ये था हमारा लास्ट वर्ड। तो यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।